पे तो आप पूछ सकते हैं, नो इश्यूज। बट अगर आपको कुछ आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर मैंने आपको कोई टास्क दिया है करने के लिए, वो आप यहाँ पे अटैच करेंगे, ठीक है। कुछ भी आप मेंशन करना चाहते हैं, कई इंटरव्यूज है, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन जो भी आपके पास है, या फिर आप कोई प्रैक्टिस मटेरियल अटैच करना चाहते हैं, या फिर मैं कुछ प्रैक्टिस मटेरियल आपके लिए अटैच करना चाहता हूँ, या कुछ भी, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाकर इस सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर हम अपने कमेंट लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी कमेंट लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और आप अपनी फाइल को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, या फिर आप अपनी फाइल को गिट हब पे अपलोड करके उसका लिंक भी यहाँ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं कैसे करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा, गिट हब पे कैसे अपलोड करके यहाँ पर लिंक अटैच कर सकते हैं। बट अभी आप जो भी प्रैक्टिस करेंगे इन फ्यूचर के अंदर, वो यहाँ पर आपको अटैच करना होगा, ताकि मुझे ये पता रहे कि आप लोगों की प्रैक्टिस कैसी चल रही है, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये वीकली आपको अपलोड करने होंगे, ये मैंडेटरी है। ये चीज क्लियर हो गई आपको? कहाँ पे? स्ट्रीम सेक्शन के अंदर। तो स्ट्रीम सेक्शन एक तरह से पब्लिक सेक्शन है हम सब लोगों के लिए, यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं, और आप अपने प्रैक्टिस मटेरियल को भी अटैच कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और कुछ अनाउंसमेंट होते हैं, कुछ नोटिफिकेशंस होते हैं, वो भी मैं यहाँ पे जाके पोस्ट करता हूँ नॉर्मली, तो वो आपके सिस्टम से या आपके ऐप पे आपको अवेलेबल होंगे। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई आप सब लोगों को? यप। यस सर। ओके, ग्रेट। अब आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, क्लास वर्क, ठीक है। क्लास वर्क पे हम सबसे पहले देखते हैं, अभी नेक्स्ट वीक से हो सकता है आपके पास, जैसे आज आपके पास मेल आया था ज्वाइन के लिए, ठीक है। तो होगा क्या इन फ्यूचर, नेक्स्ट वीक से आपके पास ईमेल नहीं आएगा, ठीक है। आपको अपनी ऑनलाइन जूम मीटिंग यहीं पे सर्च करनी है। अभी यहाँ पर कुछ भी अपडेट नहीं किया है मैंने, तो यहाँ पर आप सेक्शंस देख सकते हैं, ऑनलाइन जूम मीटिंग। तो आपको अपनी मीटिंग आईडी यहीं पे मिलेगी, गिव मी अ सेकंड, ठीक है। आपको जो जूम की आईडी होगी वो यहाँ आपको आकर चेक करनी होगी, यहीं से आप लॉग इन कर पाएंगे। मैं आपको कोई और बैच का दिखा देता हूँ, गिव मी अ सेकंड। फॉर एग्जाम्पल ये एक कोई और बैच है, यहाँ पर हम देखते हैं, क्लास वर्क में जाते हैं और इस सेक्शन में जाते हैं। पहले मैं आपको स्ट्रीम में दिखा दूं कि लोगों ने सबने स्टूडेंट्स ने कैसे अटैच किए हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिस करता है तो वो यहाँ पे इस तरीके से अपने मटेरियल्स को अटैच कर देता है, राइट, ठीक है। टेस्ट होंगे, ऑनलाइन टेस्ट होंगे, वो सब आपको स्ट्रीम सेक्शन में मिलेंगे। अब आते हैं हम क्लास वर्क पे। क्लास वर्क पे आपको क्या क्या मिल सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। रिवीजन सेक्शंस हो सकता है, कई बार हो सकता है मैं आपको रिवीजन के लिए कुछ ऑनलाइन टेस्ट या फॉर्म भेजूं, वो आपको फिल करने हो सकते हैं। असेसमेंट्स, मैं कुछ असेसमेंट्स अपलोड करूंगा यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हमारा पाइथन स्टार्ट होगा तो वहाँ पर आपको पाइथन के असेसमेंट्स होंगे, वो स्पेसिफिक डेट तक आपको वो असेसमेंट्स कंप्लीट करके अपलोड करने हैं, तो वो असेसमेंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। रीकैप सेक्शन, रीकैप और रिवीजन सेम है। इसके बाद हम आते हैं वीडियोस के अंदर, जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, सारे वीडियोस मैं नहीं कहूंगा कि मैं सारे वीडियोस, नॉर्मली मैं वीडियोस अपलोड नहीं करता हूं, क्योंकि एक्चुअली मेरा ये मानना है कि वीडियोस अपलोड करना दैट्स मीन कि आप लोगों को एक चांस मिलता है कि आप क्लास ज्वाइन ना करें, ठीक है, क्लास मिस कर दें कि मैं वीडियोस देख लूंगा तो मैं लर्न कर लूंगा, तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप क्लास ज्वाइन करें, कोई क्लास मिस ना करें, जब तक जरूरत नहीं है तब तक क्लास मिस ना करें, ठीक है। और कंडीशन ये है, अगर आप क्लास मिस करते हैं विदाउट एनी रीजन तो आपको वीडियो भी नहीं अवेलेबल होगा, ठीक है। तो वीडियो का मतलब होता है कि मैं आपको एक तरह से इररेस्पॉन्सिबल बना रहा हूँ कि यार मैं आराम से पढ़ लूंगा और आराम से स्टडी कर लूंगा, देख लूंगा वीडियो है, आज की क्लास ज्वाइन नहीं करता, तो वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ। क्लास मटेरियल, आपके सेक्शंस में क्लास मटेरियल भी अवेलेबल होगा, जहां पर फॉर एग्जांपल जब भी हम क्लास स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पाइथन से स्टार्ट करते हैं, तो पाइथन में हमने जो जो किया है विद डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो हमने किया है वो आपको इस तरीके से अटैच मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपको, आपकी क्लास अगर संडे को होती है, राइट, अगर आपकी कोई क्लास संडे को होती है तो उसका प्रैक्टिस मटेरियल, नॉट अ प्रैक्टिस मटेरियल, क्लास मटेरियल, वो यहाँ पर मैं अटैच कर दूंगा, आप फाइंड कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप अपने सिस्टम पे ओपन कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको कोई दिखाता हूँ किस तरीके से। फॉर एग्जांपल ये कोई प्रैक्टिस मटेरियल है, ये आप इसे ओपन कर सकते हैं और इसे डाउनलोड करके आप अपने सिस्टम पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, इस तरीके से आपको
प्रैक्टिस मटेरियल मिलेंगे, जिप होंगे, आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड करने के बाद अनजिप करना होगा, फिर आप उसे ओपन कर सकते हैं। रिज्यूम्स, आपके सेक्शन में रिज्यूम्स, मैं कुछ सैंपल रिज्यूम इन फ्यूचर जब आपको जरूरत पड़ेगी रिज्यूम्स प्रिपेयर करने की, तो मैं कुछ सैंपल रिज्यूम्स अपलोड करूंगा, तो आप उन रिज्यूम में से जो आपको ठीक लगता है, जो आपके लिए फिट बैठता है, फॉर एग्जांपल आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिज्यूम आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो वो आप डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं मुझे किस तरह का रिज्यूम सूटेबल है, तो आप वो चूज करके अपना रिज्यूम उस तरह का रिज्यूम बना सकते हैं, ठीक है। रही बात क्विज ऑफ द डे की, क्विज ऑफ द डे ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्विज ऑफ द डे का मतलब है हर दिन मैं चाहता हूँ कि हर दिन कुछ ना कुछ हम सीखें, और आप भी चाहोगे कि अगर हर दिन हम कुछ सीख लें छोटा सा चीज तो कितना अच्छा हो। तो मैं कुछ क्विज पोस्ट करता हूँ, ठीक है। नॉर्मली फॉर एग्जांपल आज मैंने जो पढ़ाया या कल मैंने जो पढ़ा उससे रिलेटेड जो क्विज होंगे मैं मंडे टू फ्राइडे आपके लिए पोस्ट करूंगा, ठीक है। वो क्विज मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्विज होंगे, ठीक है। आपको आई थिंक करने में 1 मिनट से कम का टाइम लगेगा, उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उससे होगा क्या, आपकी नॉलेज रोज बढ़ेगी, मतलब आई कैन से दैट कि आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगी, राइट। एक क्वेश्चन सीखने से बहुत बहुत फायदा होगा। डेली क्वेश्चन सीखेंगे, गुड। इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मोबाइल ऐप पे जाना है, आपको लैपटॉप ओपन करने की जरूरत नहीं है। जब आपको नहीं आता होगा तब ओपन करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है आपके पास और आपके पास ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है, उस पर टिक करना है और सबमिट करना है, दैट्स इट। ये आप मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, और इसमें आई थिंक मुझे लगता है आपको 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा। कितना टाइम लग सकता है आपको एक ऑब्जेक्टिव रोज क्वेश्चन करने में, और आपको 24 आवर्स मिलेंगे। हाँ Less जी, than 2 minutes or 1 minute. लेस देन 1 मिनट 2 मिनट, ठीक है, इतना। बट आपको 24 आवर्स हैं, प्लीज इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को मिस ना करें। इससे लर्निंग होगी आपकी, ठीक है, और रिवीजन भी होगा रोज। हाँ, कोई क्वेश्चन? हम्म, अभी कोई क्वेश्चन है? कुछ क्वेश्चन नहीं है? क्लास वर्क, स्ट्रीम, कोई भी क्वेश्चन है अभी पूछ सकते हैं आप। कोई डाउट यहाँ पे? No. नो, ओके, ग्रेट। ग्रेड्स, ग्रेड्स की बात करते हैं तो अभी ग्रेड्स यहाँ ब्लैंक है, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने कोई टेस्ट नहीं लिया है आप लोगों का, कोई क्विज मैंने आप लोगों को नहीं दिया है, ठीक है। ग्रेड्स में आप लोग देख सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, आपके क्विज, आपने जितने भी क्विज किए हैं उसके हिसाब से आप क्लास में कहाँ किस पे रैंक करते हैं, कहाँ रैंक करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, या फिर परसेंटेज क्या है आपकी। वो आप डिपेंड करते हैं आपका प्रैक्टिस मटेरियल पे, आपके टेस्ट पे, और रोज जो क्विज ऑफ द डे आते हैं उन पे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने मोबाइल ऐप पे जाके भी आप वहाँ पर ग्रेड चेक कर सकते हैं कि आपकी ग्रेड क्या चल रही है, परसेंटेज क्या चल रही है ओवरऑल क्लास के अंदर। ओके, ओके, इज इट फाइन, या कुछ Yeah. और ऐड करने की जरूरत है मुझे अभी? अगर आप लोग मुझे फीडबैक दें, कुछ और एक्स्ट्रा अगर ऐड करवाना चाहें तो मुझे बताएं। Oh, it's fine. फाइन, ओके, Yeah. ग्रेट। ओके, इंस्टॉलेशन के बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है, कि और क्या चीज़ें इंस्टॉलेशन है एक्चुअली हमें। ये तो हमारी बेसिक चीज़ें हैं कि हमें क्लास ज्वाइन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए चीज़ जरूरत है, बट ठीक है, इसके अलावा हम और इंस्टॉलेशन के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले हम अब थोड़ा सा एआई की तरफ चलते हैं। तो वैसे तो मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, आपने देख लिया होगा, आपके सिस्टम पे आ रहा होगा। आपने द एज ऑफ एआई के बारे में कितना जानते हैं आप लोग? क्या किसी ने ये वेब सीरीज देखी है? क्या कभी से कभी इस वेब सीरीज का ट्रेलर देखा है? मतलब तो ऐसे पूछ रहा हूँ मैं, जस्ट नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं, वेब आई ओके, सीरीज हैवंट सीन दैट। ओके, ओके। ये मैंने ऐड कर दिया तो मुझे लगा क्या पता, थोड़ा अगर आप हो सकता है ऐसे यूट्यूब पर सर्च कर लें द एज ऑफ एआई, तो हो सकता है आपको पहले से आपको आइडिया हो जाए और थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाए कि एआई होता क्या है। चलिए बात इसका करते कोई हैं। वेब सीरीज है क्या सर? हाँ बिल्कुल, ये वेब सीरीज का ही नाम है द एज ऑफ एआई, ठीक है। आपको अगर देखना है, ठीक है, आराम से देखिएगा। ये मैंने इंटरेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने पहले पोस्ट किया था, मुझे लगा थोड़ा अगर आपको वक्त मिलता है तो आप थोड़ा ट्रेलर देख सकते हैं, ठीक है। इज इट ठीक फाइन? है नो प्रॉब्लम, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बैच है मशीन लर्निंग का। तो मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ, ये बैच डीप लर्निंग का नहीं है, कंप्यूटर
कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग एंड एनएलपी। हम ये चीजें इस बैच के अंदर कवर नहीं, उनके लिए सेपरेट बैच है, ठीक है। मशीन लर्निंग का अलग बैच होता है, डीप लर्निंग का अलग बैच है, एनएलपी का अलग बैच है। वी विल टॉक अबाउट ओनली मशीन लर्निंग इन दिस बैच एंड पाइथन आल्सो। ओके, ठीक है। क्या क्या पता है आप लोगों को मशीन लर्निंग के बारे में, एआई के बारे में? चलिए मशीन लर्निंग से पहले बात करते हैं एआई के बारे में। तो एआई है क्या? व्हाट इज एआई? Artificial intelligence. Yeah. And you build a system, you build some kind of intelligence that can do work without your intervention. Okay. Okay. Any other inputs? We are going to train machine, and they can use their algorithm to achieve that. Okay, great. I'm going to train a machine, right? Correct. Okay. So हम कह सकते हैं, मतलब I can say that a machine organize, customize your work. Like it can talk, it can walk. Is it possible? Machine can talk and walk. Yeah, act like human. Yeah, it can do what you like also. That is called artificial intelligence. It can do what you like. मेरी बात समझ आई? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह से एक ऐसा इंटेलिजेंस है जो हम मशीन्स को देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी बात करते हैं, अपने बारे में बात करते हैं, हम कैसे काम करते हैं। हमारे पास इंटेलिजेंस कहाँ से आता है? हमारे पास इंटेलिजेंस आता है हमारे माइंड से, राइट? राइट जी, राइट। कैन वी क्रिएट अ माइंड फॉर मशीन्स? yeah. कैन हाउ? Collect डेली जो हमारा एक्टिविटीज है उसके डेटाबेस के बना के उसी के थ्रू। Okay. It's like a set of commands. Yeah, right. We can create a mind for machines. Like we can use algorithms, we can use maths, we can use statistics, we can use also programming. Right? हम इन सब चीजों को कंबाइन करके हम मशीन के लिए माइंड क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि उसके लिए एक इंटेलिजेंस क्रिएट कर सकते हैं, राइट? अच्छा, हमारे जो माइंड के अंदर होता है वो क्या होता है ऐसा कि हमारे जो माइंड होता है वो इंटेलिजेंस की तरह काम करता है? व्हाई? Database, डेटाबेस, राइट? logic. लॉजिक, गुड, राइट। जो हमारा माइंड होता है वो कैसे काम करता है? एक्सपीरियंस से। जब हम पैदा होते हैं, लाइक न्यू बॉर्न बेबी की बात करते हैं, लाइक हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? हम बेबी को क्या सिखाते हैं कि उसको हंसना सिखाते हैं, उसको बोलना सिखाते हैं, ठीक है, राइट? यही करते हैं, सेम चीज। अब वो क्या करता है? वो हमको देखता है, हमें देखता है, ठीक है, अपनी आंखों से हमें देखता है वो, राइट? लर्न करता है, हम जो एक्टिविटी करते हैं वही डेटा वो अपने दिमाग में फीड करता है। आपने देखा होगा कि हम इंडिया के अंदर सबसे पहले हिंदी बोलना सीखते हैं, यूएस के अंदर जाओगे आप, वहां सबसे पहले बच्चे क्या बोलना सीखते हैं? इंग्लिश। बट कैसे? हमको देखते हैं, वो हमें देखते हैं, उनके पेरेंट्स को देखते हैं, उनके पेरेंट्स यानी कि वो डेटा एक दूसरे से ट्रांसफर करते हैं, वो उस डेटा को अडॉप्ट करता है, राइट? वहीं से हम लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं, वहीं से हम बोलना शुरू करते हैं। यानी कि जो आपका माइंड होता है जो देखता है, ठीक है, जो एक्सपीरियंस होता है उसी से वो लर्न करता है। आज हम मशीन लर्निंग सीखने आए, अगर हम कुछ क्लासेस इसकी करते हैं तो क्या होगा? हम कुछ डेटा जनरेट कर रहे हैं अपने माइंड के लिए, हम कुछ ना कुछ डेटा जनरेट कर रहे हैं, ओके। तो यही चीज मशीन लर्निंग के लिए भी, अगर हमारे पास आज के टाइम पे इतना ज्यादा डेटा अवेलेबल है, क्यों ना हम उस डेटा का इस्तेमाल करें? क्यों ना हम उस डेटा का इस्तेमाल करें? हर जगह डेटा है, ट्विटर पे डेटा है, यूट्यूब पे डेटा है, व्हाट्सएप पे डेटा है, फेसबुक पे डेटा है, इंस्टाग्राम पे डेटा है, और बहुत जगह पे डेटा है। ये तो नॉर्मल चीजें जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, बहुत जगह डेटा है, ठीक है। क्या हम उस डेटा को कंसोलिडेट करके यूज नहीं कर सकते? यस, वी कैन यूज, ठीक है। हम उनके साथ कोई एल्गोरिथम्स लगा सकते हैं, उनको क्लीन करके, प्री प्रोसेसिंग करके, मैथमेटिक्स यूज करके, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल करके हम उस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डेटा को हम मशीन के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एक चीज और पूछ लेते हैं, चलिए। आपका जो माइंडसेट होता है वो, या फिर हम अपने दिमाग की बात करते हैं, तो वो किस तरीके से काम करता है? हम कह सकते हैं कि देखो, एक तो हम काम करते हैं जैसा हमने सोचा है वैसा काम हो जाए। कई बार ऐसा हुआ है कि हमने जैसा सोचा है, जैसा हमने सोचा है वैसा काम हो जाए,
हुआ ही नहीं हुआ, जैसा एक्सपेक्ट किया हो वैसा ही हो, यस है ना? ऐसा बहुत रोज होता होगा, आपको कहीं जाना है तो आप रोज, आपको पता है इस रास्ते से जाना है, वैसे वैसे जाते हो आप, ठीक है? जैसा सोचा वैसा होना, उसे हम क्या कह सकते हैं? जनरलाइज्ड लर्निंग। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं? जनरलाइज्ड लर्निंग, ठीक है? बट अगर ऐसा हो कि कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर रीजनिंग लगानी पड़ जाए आपको कहीं पे, रीजनिंग, व्हाट इज रीजनिंग? व्हाट इज रीजनिंग? रीजनिंग पता है? लॉजिकल रीजनिंग सुना होगा आपने, ये भी चीज का बहुत बार सुना होगा, लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग वर्ड, यस है ना? तो रीजनिंग क्या होता है? इट्स द लाइक एक्शन अ ऑफ, लॉजिक या गो अहेड। it's like a logic which we have to apply. Like suppose we have a different kinds of diagrams and we have to differentiate which one is different from all of them, Yeah, something right. like that. Yeah. The action of thinking, right? The action of thinking, Right. but in logical or sensible way. That is called a reasoning. हमारा सोचने का तरीका, बट एक लॉजिकल और सेंसिबल तरीके से सोचना ही तो हमारी रीजनिंग कहलाती है, राइट? तो हम क्या कह सकते हैं? जनरलाइज लर्निंग और रीजनिंग। इसके बाद एक चीज और आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर कोई सिचुएशन आती है तो आप रीजनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं, या कुछ स्किल सेट को इस्तेमाल करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं। तो यही चीजें, अगर हम चीजों को मिला दें, जनरलाइज लर्निंग को मिला दें, अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को मिला दें और रीजनिंग को मिला दें, वी कैन से दैट एआई, दैट इज कॉल्ड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थोड़ा थोड़ा एआई क्लियर हुआ कि एआई होता क्या है? Yes. ठीक है, ओके। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एआई की तरफ ही। मैं आपको अभी कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहा हूँ, मैं जस्ट नॉर्मली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कल से हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम थोड़ा उन चीजों पे बात करेंगे, ठीक है? तो आज सिर्फ हम थोड़ा सा ऐसे वर्बली बात कर रहे हैं, ओके? तो अब एआई को अगर मैं कैटेगरी कर दूं, तो कोई आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हो एआई का? कोई आप जानते हो एआई का एग्जाम्पल? कोई आपने देखा हो रियल टाइम में? Motion sensors. मोशन सेंसर्स, ओके। रिसेंटली जो कोरोना पेशेंट के लिए जो रोबोट्स डिप्लॉय किए गए थे, ओके, जो उनके इसके लिए वैक्सीनेशन और फूड स्प्रेडिंग के लिए, ओके, ओके, ओके। वो भी अच्छा, क्या हम जब छोटे थे, अप्रोक्स 5 to 6 या 10 इयर्स के, क्या कभी आप एआई के बारे में जानते थे? नहीं। नहीं। कभी सोचा था उस टाइम पे एआई के बारे में, या कभी देखा कुछ, कोई गेम देखा था एआई पे? सर एक्चुअली हम रोबोट तो देखते थे, लेकिन एक्चुअली उसके ऊपर जो ये टेक्नोलॉजी, जो वर्ड एआई, वो नहीं देखते। ओके, 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 ओके। सो ठीक है, चेस देखा है कभी? कंप्यूटर पे चेस खेला है? कंप्यूटर पे हाँ हम सर, एक स्टेप चलते हैं, कंप्यूटर फिर स्टेप चलता है, फिर हम हाँ एक सर। स्टेप चलते हैं, कंप्यूटर फिर एक स्टेप चलता है। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एआई, बट वो वीक एआई कहलाता है। एआई को हम कैटेगराइज करें तो एआई के अंदर 3 चीजें हैं। पहला वीक एआई, दूसरा स्ट्रॉन्ग एआई, थर्ड सिंगुलैरिटी। ठीक है, फर्स्ट क्या है? वीक एआई, सेकंड स्ट्रॉन्ग एआई, थर्ड सिंगुलैरिटी। ठीक है, अब वीक एआई हमने बचपन में देखा है, चेस देखा है, चेस बहुत अच्छा एग्जांपल। उसमें क्या है, सिर्फ वो चेस खेल सकता है, उसके अलावा और कुछ काम नहीं कर सकता, वो स्पेसिफिक स्टेप्स चल सकता है। ठीक है, आपने कोई स्टेप चली, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर सकता है, यानी कि वो लर्न कर सकता है आपके स्टेप से, और वो डिसीजन ले सकता है, यानी कि डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ले सकता है। बट वो किसका एग्जाम्पल है? वो वीक एआई का एग्जाम्पल है। ठीक है, एलेक्सा, लेकिन टॉक अबाउट एलेक्सा। एलेक्सा सब जानते हैं, गूगल असिस्टेंट एलेक्सा, एलेक्सा तो जानते ही हैं सब। हाँ सर। तो एलेक्सा आपको क्या लगता है, वीक एआई है या नहीं? नहीं. स्ट्रॉन्ग होगा सर। एलेक्सा, नो, एलेक्सा इज अ वीक एआई। वीक सर, वो डेडिकेटेड कुछ टास्क होते हैं, उन्हीं पे परफॉर्म करते हैं। राइट, एलेक्सा क्या करता है? ठीक है, हाँ, वो इम्प्रूव्ड है, ये कह सकते हैं हम, वो चेस से ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है, अब काफी इम्प्रूव हो चुका है, बट स्ट्रॉन्ग एआई नहीं है। ठीक है, वो भी एक तरह से हम उसको कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो वो भी एक तरह से वीक एआई, क्योंकि वो उसको स्पेसिफिक कुछ टास्क करने के लिए बताया गया। जैसे कि आप गाना सुनने के लिए उसे कहते हो, सॉन्ग्स के लिए कहते हो, एलेक्सा पे आप सॉन्ग सुन पाते हो, राइट? आपको न्यूज सुननी है, आप सुन सकते हो, जी। है ना?
अगर आप कुछ और टास्क उसको अगर बताते हो तो वो क्या बोलता है कि उसको उसके बारे में पता ही नहीं है, जो उसके आउट ऑफ द बॉक्स है वो नहीं जानता है, उसके डेटाबेस में नहीं है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, वीक एआई। क्या वो आपने आज जो बताया, क्या अगले दिन वो उसको कहीं से लर्न करके आपको बता सकता है? एलेक्सा, ऐसा हुआ है कभी? नो। नो नो। तो फिर एआई एलेक्सा क्या हुआ? जस्ट लाइक अ वीक वीक एआई। वीक एआई। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट, यानी कि स्ट्रॉन्ग एआई। वी कैन टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग एआई। स्ट्रॉन्ग एआई यानी कि ऑब्वियस सी बात है, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ आगे कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आ गया होगा एआई के अंदर। तो अभी जो कह सकते हैं, अब हम स्ट्रॉन्ग एआई की तरफ चल रहे हैं और हम स्ट्रॉन्ग एआई की तरफ काम करना शुरू कर रहे हैं, या हम करना स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अगर आप इस वेब सीरीज को देखोगे तो इसमें आपको स्ट्रॉन्ग एआई के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा, एक्चुअली हम किस लेवल पे पहुंच चुके हैं एआई के अंदर। ठीक है, तो ये आप बाद में जब भी आपको वक्त मिले या टाइम मिले तो आप इस पर रिसर्च कर लेना। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एआई के बारे में बात करते हैं। आई कैन से फिक्शनल रोबोट्स। आप सब लोगों ने एवेंजर्स देखी है? जी ठीक है, एवेंजर्स इज अ गुड एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एआई। ठीक है, वहां पर एक और एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, आयरन मैन, जार्विस, आयरन मैन। Jarvis. ठीक है, वहां पर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट, अगर वो एग्जांपल लें स्ट्रॉन्ग एआई के, वहां पर वो डिसीजन मेकिंग्स काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है वहां के एआई में, उसे हम कह सकते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एआई। अच्छा, इंडियन मूवी देखी है आपने कभी? चिट्ठी देखी थी? चिट्ठी नहीं, रोबोट, जिसमें चिट्ठी था। Robot. Yes. ठीक है, दैट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग एआई, क्योंकि वहां पर इमोशंस, ठीक है, डिसीजन मेकिंग्स, सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये सब चीजें थी। तो हम क्या कह सकते हैं, वो भी एक तरह से स्ट्रॉन्ग एआई का एग्जांपल है। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई? स्ट्रॉन्ग एआई, चिट्ठी देख लिया भाई, इससे आगे हम सोच सकते हैं क्या? इससे आगे और कुछ भी हो सकता है? जो लास्ट गूगल ने किया है, कुछ दिन चला के शट डाउन कर दिया था, which was learning at its own. ओके, सेम चीज फेसबुक ने भी की थी, जस्ट लाइक Exactly. जार्विस। सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी अभी तो कह सकते हैं कि अभी तो ट्रेंड में भी नहीं है, और अभी 2040 या 40 के बाद ही अप्रोक्स वो ट्रेंड में आएगी या फिर स्टार्ट होगी उस पर काम होना, ये कह सकते हैं। सिंगुलैरिटी पे हम काम नहीं करें, बहुत ज्यादा एडवांस है, अगर एक तरह से कह सकते हैं बहुत ज्यादा। वहां पर मशीन्स, वहां पर खतरा ये भी है कि मशीन्स हो सकता है ह्यूमंस के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जब उनके पास सारी पावर होंगी, वो सोच सकती हैं, क्रिएट कर सकती हैं, गाना गा सकती हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हैं, ठीक है, इमोशंस को इम्प्रूव कर सकती हैं। तो वहां पर जा उस लेवल पे या उस लेवल के बाद अगर हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड्स। ठीक है, बट सिंगुलैरिटी उस लेवल से भी और ऊपर चला जाता है, या उस लेवल तक चला जाता है, ये कह सकते हैं हम। तो आपको डिफरेंस क्लियर, व्हाट इज वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई एंड सिंगुलैरिटी? क्लियर? चलिए, या कुछ डाउट है अभी? और डाउट है? नो डाउट, नो डाउट। चलिए। ओके, सो तो फिर एक शॉर्ट में क्या बताएं हम? यही कह सकते हैं, यही बेसिकली हेल्प टू अस इनेबल मशीन टू थिंक लाइक अस, यही कह सकते हैं, राइट? ओके, चलो, बट हमारी क्लास कौन सी है? मशीन लर्निंग की। अब मशीन बड़ा लर्निंग। कंफ्यूजन है भाई, हम तो मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं और हम तो मशीन लर्निंग सीखना है हमें, तो हम एआई के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट एआई? कंफ्यूजन? What exactly AI? What exactly ML? What exactly data science? What exactly deep learning? कोई कंफ्यूजन है क्या? क्लियर है पिक्चर कि AI क्या है, मशीन लर्निंग क्या है? कंफ्यूजन है अभी? डेफिनेटली होगा, Yes. क्योंकि मैंने सिर्फ AI के बारे में बताया आप लोगों को। I mean, we are not clear. I'm not clear about deep learning. Machine learning, I know that there will be a model. Based on that model system, machine will start learning at its own, and Okay, there will be a curve that to which extent that model will provide accurate result. okay, But I'm not clear with deep yeah, learning and yeah, other. yeah, yeah. Let me clear you. Give me a second. सो पेंट ओपन कर लेते हैं इसके लिए, या फिर ठीक है।
ठीक है, मैंने एक सर्कल, ओहो ओके, गिव मी अ सेकंड, आई थिंक ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। ओके, एक सर्कल क्रिएट किया है और सर्कल में मैंने लिखा AI, ठीक है। तो मैंने एक सर्कल क्रिएट किया, वहां पे लिख दिया मैंने AI। एक सर्कल और क्रिएट करता हूं मैं, सेकंड, AI, ओके। तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट किया है, AIDLML, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए अब हमें जानना है कि एक्चुअली ML है क्या। ML, ठीक है, आप लोगों ने बताया, मुझे बिल्कुल सही बताया कि हम एक तरह से कह सकते हैं लर्निंग फ्रॉम डेटा, राइट, लर्निंग फ्रॉम डेटा एंड एक्सपीरियंस बाय algo एंड predictions. So normally actually machine learning हम ये कह सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ statistical tool, ठीक है, टू एक्सप्लोर द डेटा। मशीन लर्निंग क्या है, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करता है, चीजों डेटा को यूज करके उनको प्रिडिक्ट करना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ मशीन लर्निंग। वी कैन यूज मशीन लर्निंग टू लर्न फ्रॉम द डेटा एंड एक्सपीरियंस एंड प्रिडिक्ट डेटा, राइट। मशीन लर्निंग इट्स काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे लेवल पे यूज होगी, या बहुत अच्छी यूज होगी मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग यानी कि मशीन को लर्न कराना, यानी कि अगेन डेटा से एंड एक्सपीरियंस से, क्लियर। अब बात करते हैं, मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई, ठीक है। मशीन लर्निंग सबसेट ऑफ एआई। मशीन लर्निंग क्या है, एआई का एक सबसेट है, बट एआई बिना मशीन लर्निंग के लिए या बिना डीप लर्निंग के लिए भाई पॉसिबल नहीं, हम नहीं सोच सकते, ठीक है। ओके, तो मशीन लर्निंग क्या है, इट्स अ सबसेट ऑफ एआई, ओके। अब बात करते हैं, फिर से आता है इसमें एक और सर्कल बना हुआ है, डीप लर्निंग, यानी कि DL, डीप लर्निंग, आई एम टॉकिंग अबाउट DL, डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग क्या है भाई, मशीन लर्निंग तो हमने समझ लिया भाई, स्टैटिस्टिकल टूल कह सकते हैं, या फिर डेटा से लर्न कर रहे हैं और प्रिडिक्शन कर रहे हैं। वी आर डूइंग ओनली प्रिडिक्शंस, आई कैन से दैट ऑन मशीन लर्निंग। बट भाई फिर डीप लर्निंग है क्या? तो डीप लर्निंग एक्चुअली हम कह सकते हैं, डीप लर्निंग वो कॉन्सेप्ट है जो एक्चुअली आपकी तरह सोचना या ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करना, वो कौन सिखाता है हमें, एक्चुअली डीप लर्निंग सिखाता है, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन्स में आपने न्यूरॉन्स सुने, क्या आपके न्यूरॉन्स Yes. के बारे में सुने? व्हाट इज न्यूरॉन्स? Neurons means single neuron gives you power, gives you just a function to do do any task, and like emotions or sending the senses, राइट, sensory data, राइट, and set of neurons become a brain or a sensory या organ. हाँ, या आपके नर्वस सिस्टम पे ना 80, आप कह सकते हैं आपके माइंड के अंदर या आपके नर्वस सिस्टम के अंदर 85 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं, 85 बिलियंस। एक ह्यूमन के इंसान के अंदर 85 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। और न्यूरॉन ही एक कोर कंपोनेंट होता है आपके नर्वस सिस्टम के अंदर, जो आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर या प्रोसेस करने का काम करते हैं। और वो किस तरह से करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के थ्रू ही आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आपके भी पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करना, उसको ट्रांसमिट करना, उस इन्फॉर्मेशन को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। तो वही चीज अगर हम मशीन के पास देखा जाए, अगर सोच लें, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स तो हो ही सकते हैं, ये नहीं हो सकते हैं हो सकता है। भाई। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हमारे दिमाग में भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स है, मशीन के पास भी, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं, हमें तो क्या करना है, हमें तो भाई वही न्यूरल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना बनाना है, यानी कि इन्फॉर्मेशन डेटा देना है, ट्रांसफर करना है, यानी कि ट्रांसमिट करना है और प्रोसेस करना है, यही कॉन्सेप्ट तो बनाना है। इसी कॉन्सेप्ट से हम कह सकते हैं डीप लर्निंग आपका एक तरह से आ गया है पिक्चर के अंदर। डीप लर्निंग इज, आई कैन से दैट इट्स अ न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है। जो आपका दिमाग का आर्किटेक्चर होता है, आप कभी वही, अगर मैं देखूं, लेट मी ओपन, गिव मी अ सेकंड, मैं इमेज खोल के दिखाता हूँ।
ठीक है, आप देख सकते हो न्यूरॉन्स, इस पिक्चर में आप न्यूरॉन्स देख सकते हो। ठीक है, अगर यही न्यूरॉन्स हम अपने सिस्टम्स के अंदर क्रिएट कर दें, यानी कि ये न्यूरॉन का आर्किटेक्चर जो क्रिएट हुआ है, न्यूरॉन्स आर्किटेक्चर, न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर हम इसे बोलते हैं डीप लर्निंग के अंदर। तो जो डीप लर्निंग होता है वो एक्चुअली आपके दिमाग की तरह काम करता है, और वो किसकी हेल्प से काम कर सकता है? डीप लर्निंग। डीप लर्निंग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें प्रोवाइड करता है जस्ट लाइक बिहेव लाइक अ न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर, और जस्ट बिहेव लाइक अ न्यूरॉन्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स। ठीक है, तो डीप लर्निंग के अंदर आपको अच्छी मैथ्स यूज करनी पड़ सकती है या फिर करनी होगी। डेफिनेटली मैथ्स अच्छी होनी चाहिए डीप लर्निंग के लिए भी आपके पास। ये चीज क्लियर? देन थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। अभी हम बहुत ज्यादा नहीं जानना, सिर्फ ओवरव्यू जानने की कोशिश करें क्योंकि हमें बहुत कुछ है इसके अंदर। थोड़ा बहुत क्लियर, व्हाट इज डीप लर्निंग, व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड एआई, एंड डीप लर्निंग आल्सो सबसेट ऑफ एआई, है ना? डीप लर्निंग भी एक सबसेट हो गया एआई का, हुआ नहीं हुआ? मशीन लर्निंग भी है, और इन दोनों को मिलाएंगे तभी तो हमारी एआई बनेगा। ऐसे ही इनके अंदर एनएलपी आ जाता है, कंप्यूटर विजन आ जाता है, काफी सारी और चीजें। ठीक है, विल डिस्कस लेटर ऑन दैट। ओके, अब एक और चीज है, एक फील्ड के बारे में आपने सुना होगा, डेटा साइंस, डीएस। यस। ठीक है, अगर मैं गिव मी सेकंड, ये क्या, ठीक है, अगर मैं डीप लर्निंग का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी कि मैं एआई के पूरे कोर कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मैं डेटा साइंस बन सकता हूँ, यार इसी को ही हम कह सकते हैं डेटा साइंस। ठीक है, तो डेटा साइंटिस्ट कैन वर्क ऑन मशीन लर्निंग, कैन वर्क ऑन एआई, कैन वर्क ऑन डीप लर्निंग, so we can use the concept of data scientists can use the concept of deep learning, data scientists can use the concept of machine learning and AI, NLP and computer vision। ठीक है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, ये क्या है? इट्स डीएस, डेटा साइंस, और अ डेटा साइंटिस्ट कैन वर्क ऑन दैट। ठीक है, ऐसे डेजिग्नेशन तो काफी तरह की होती हैं, एआई इंजीनियर होता है, मशीन लर्निंग इंजीनियर होता है। ठीक, कुछ कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, मशीन लर्निंग में डिप्लॉयमेंट भी आ जाता है। ठीक है, विल टॉक लेटर अबाउट दैट। बट हाँ, जितना मैंने अभी समझाया उतना थोड़ा बहुत समझ आया या नहीं आया? आगे समझो सर। आगे सर। ठीक है, अगर नहीं आया तो अभी आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, ठीक है, तो अगर हमें स्टार्ट करना है तो हमें पाइथन से स्टार्ट करना होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के बारे में कितना जानते हैं और कितना पता है? ज्यादा नॉलेज नहीं है सर इसकी, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की। ओके, ठीक है, नो इश्यूज। स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग के अंदर मैथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हो सकती है। ओके, ठीक है, ठीक है, नहीं मैथ्स इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ भाई मैथ्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स और ज्यादा यूज में आई मशीन लर्निंग के अंदर, मतलब कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टैटिस्टिक्स का मशीन लर्निंग के अंदर, मैथ्स का भी है। ओके, तो हम लोग आज प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, एंड हम टुमारो हम पाइथन उठाएंगे। सबसे पहले पाइथन हम स्टार्ट करेंगे, प्रोग्रामिंग को हम लर्न करना शुरू करेंगे, उसके बाद हम आगे कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। बट आज की क्लास हम ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे, इतना ही रखेंगे, सिर्फ मैंने आज इंट्रोडक्शन क्लास रखी थी। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है अभी भी, तो अभी भी आप पूछ सकते हो, और कल आपकी क्लास 12:30 से रहेगी, और 12:30 से अप्रॉक्स आपकी क्लास 2 o'clock तक रहेगी।